मसीह के हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह का थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और पहला वचन है, पाप का पुरुष अर्थ है विनाश का पुत्र। जो पाप का पुरुष है, जो विनाश करने का वाला जो है पुत्र, उनका सभी को विनाश करता है, पाप की ओर ले जाता है। परंतु परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने अब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने का और उसके पास आने अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि जो परमेश्वर आने वाला है इस दुनिया में, जो पाप की सभी पाप को खत्म करना है परमेश्वर ने। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, हम विनती करते हैं सभी को कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, किसी आत्मा और किसी पत्री के द्वारा, किसी आत्मा के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, जो हमारे ओर से है, कहते हैं वह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचाए। तो आप सभी ने समझना है कि जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर आने वाला है बहुत जल्दी। परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर का दिन बहुत निकट आ गया है। तुम्हारा मन अचानक स्थिर न हो जाए। तुम्हारा जो मन है एकदम अचानक स्थिर न हो जाए। उसमें हम देखना है परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन पर चलना है, उनको मानना है। और न तुम घबराओ, और हम घबराना नहीं है, शांत रहना है और देखना है, स्थिर रहना है। किसी रीति से किसी से धोखे में न आना। कभी भी कोई भी आपको किसी ने धोखा देना है, गुमराह करना है, भरमाना है, तो किसी के भरमाने में नहीं आना, किसी की बात से घबराना नहीं है। जो परमेश्वर के वचन है उस पर हम खड़ा होना है, उसमें चलना है जो बस प्रभु कहता है हमें। क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। वो दिन नहीं आएगा जितना टाइम जो धर्म को त्याग ना दें आप, क्योंकि परमेश्वर को त्याग ना दें, आप शैतान के पीछे जाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, और वह पाप का पुरुष अर्थ विनाश का पुत्र प्रकट न हो। और पाप का पुत्र जो विनाश का पुत्र है, जितना टाइम से वो प्रकट न हो, क्योंकि उसने प्रकट होना है। उसने सभी को अपने शैतान के विचार से चलाएगा, शैतान के बाद से शैतान ने अपने ऊपर से चलाना है, सभी को अपने काम में लगाना है उसने। तो हम देखना है, हम किसी के ऊपर भरमाए नहीं जाएं। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, और जो विरोध करते हैं और अपने आप से क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर के पूज्य हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है और अपने आप क्या कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं बड़ा संत, मैं बड़ा पास्टर हूँ। क्योंकि यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर, उन्होंने ऐसा करेंगे कि यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर भी में बैठकर अपने आप को स्थिर ईश्वर का ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में बैठेंगे वो, और अपने आप क्या बोलेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ, अपने आप वो परमेश्वर ठहरेगा। तो आप किसी के भरमाने में नहीं आना। तो जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना है, उसमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, और उस पर बने रहना है। परमेश्वर के जो वचन है, जो हुक्म है प्रभु का, उस पर चलना है। हम किसी के भरमाने में नहीं आना। समझ नहीं कि जब मैं तुम्हारा यहाँ था, हमको याद नहीं कि मैं जब तुम्हारे साथ था, परमेश्वर कहता है कि हमें था जब तुम्हारे पास, तो तुम से ये बातें कहा करता था। मैं तो पहले तुमको बता दिया था ये बात, और कहता था ये जब मैं तुम्हारे साथ पर रहता था, जब तुम उस वस्तु को जानते हो, और तुम उस चीज को, उस वस्तु को जानते हो अच्छी तरह से, वो क्या है और क्या नहीं है, जो उससे अभी रोक रहा है, क्योंकि उसको अभी रोक रहा है। अच्छी तरह से जानते हो कि शैतान कौन सा है, वह क्या रोकता है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें परमेश्वर क्या कहता है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि उसने अपने समय में प्रकट होगा। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता आ जाता है। जो अधर्म का भेद है, शैतान का भेद, शैतान अभी भी काम कर रहा है।
वो पहले से करता है और अभी भी करता है, इसीलिए वो करता ही रहेगा। पर अभी एक रोकने वाला है, परंतु उसमें क्या चीज है एक देखेंगे हम। उसमें एक रोकने वाले है, वो कौन है? और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। जितना टाइम से वो दूर न हो जाए वो रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। फिर क्या होगा? अधर्मी प्रकट होगा। वहां पर जो पाप का जो आदमी है, जो अधर्मी है, वो प्रकट होगा और उल्टे सीधे बताएगा। वो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसमें चलना है, ये करना है, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा? उस अधर्मी को अपने फूंक से मार डालेगा, उस शैतान को। जब परमेश्वर मुंह से फूंक मारेगा, शैतान वहीं पर भस्म हो जाएगा और उड़ जाएगा। उनको मार देगा परमेश्वर शैतान को, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। और परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के आगमन, परमेश्वर की शक्ति से परमेश्वर उन शैतान को आग से भस्म कर देगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ। वो शैतान के आने का काम क्या है? उनके आने का अनुसार सभी प्रकार के झूठे सामर्थ शैतान ने दिखाएगा, झूठे शक्तियां दिखाएगा और चिन्ह बड़े बड़े दिखाएगा। अद्भुत काम के साथ बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाया, बड़े बड़े अद्भुत काम के साथ वो आएगा और दिखाएगा शैतान। आप भरमाए नहीं जाना, उन पर नहीं चलना है। नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे से साथ होगा। सब नाश वाली चीजें, अधर्म, सब पाप के साथ उसने धोखे के साथ होगा, क्योंकि वो साथ सत्य से प्रेम नहीं किया। जो शैतान है उन्हें सच्चाई से प्रेम नहीं किया है, परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं किया। प्रेम परमेश्वर करता है सभी से, परंतु शैतान है वो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर से, जिससे उनका उद्धार होता। अगर प्रेम करता तो उससे उनका उद्धार हो जाता, परंतु प्रेम नहीं करता है। इसी कारण परमेश्वर उसमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या करना है? उनको एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा और झूठ को प्रेरित करे, क्योंकि उन्हें झूठ से प्यार करेंगे। झूठ को कहेंगे वो सच्चाई है और सच्चाई को झूठ कहेंगे। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते, जितने लोग हैं इस दुनिया में सच्चाई की विश्वास नहीं करते, उस पर प्रतीत नहीं करते, परमेश्वर पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर सच्चा है, वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं और शैतान से, अधर्म से, पाप से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वे सब दंड पाएंगे। हालेलुया। वो सब क्या करेंगे? जो शैतान के पीछे चलेंगे, सब लोग दंड पाएंगे और सब लोग परमेश्वर का तरफ सबको दंड मिलेगा, सभी को सजा देगा परमेश्वर ने। इसलिए बहन भाई हम क्या करें कि हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, उस दंड से बचें, उस शैतान से बचें और हम परमेश्वर से प्रीत रखना है, प्यार करना है, उसके प्रेम में चलना है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। और आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।